बेगूसराय से खबर आई जहां 50,000 रुपए दहेज में नहीं देने पर एक शख्स ने अपनी पत्नी को फोन पर 3 तलाक दे दिया। कहीं ना कहीं सरकार ने कानून लाया कि अब आप 3 तलाक नहीं दे सकते हैं। इसके बावजूद कानून का उल्लंघन किया गया है। शख्स की तरफ से 50,000 रुपए की मांग की गई, जिसके बाद पैसे नहीं देने पर पत्नी की जमकर पिटाई भी की गई। पिटाई के बाद पत्नी अपने मायके चली गई। जब पत्नी मायके में रह रही थी तो उसी दौरान फोन पर ही पति ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे करके उससे मुक्ति पा ली है। मामला बेगूसराय के सिंघौल ओपी की है। पीड़ित परिवार ने 3 तलाक के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। जिले में 3 तलाक का एक बार मामला फिर से सामने आया है। मेरे साथ 50,000 रुपया मेरा शौहर मांगा था। जो हमसे मैं पुट्टी है वो मेरा माँ बाप गरीब था, नहीं हुआ पुट्टी, फोन करके बोला 50,000 रुपया नहीं दी तुमको तीनों तलाक दे देगा। कौन बोला? मेरा पति बोला, महबूब आलम बोला हमको फोन करके हमको बोले थे कि तुमको पैसा नहीं दिया, नहीं दी 50,000 रुपया तुमको नहीं रखेंगे, तीनों तलाक दे दिए। पहले करता था तलाक ना, फोन पे तलाक दे, हम मायके में थे, फोन पे तलाक दे दिए। मारपीट हुआ तो मायके गए। अभी हम मुफस्सिल थाना के पास आए। किस लिए? वही इसका कार्रवाई करने के लिए हमको कहा है, इस पर छोड़ा गया, दहेज मांगने के जुर्म में हमको छोड़ दिया। हम आए हैं इसीलिए जो हमको बेटी बच्चा से बात बोले ना पैसा के बारे में, तो मैं जिस दिन जो तलाक दिया उस दिन बोला कौन चीज तुमको तीनों तलाक दे दी। तब हम उस दिन लड़का बोला क्या जो आपको मम्मी को दे दिए, तो हम बोले मम्मी है दिन बोलिए ना। तब कहते कौन चीज तोरा बेटी से हम शादी किए, तुम्हारा बेटी को हम छोड़ दिए, जो करना है मेरे साथ कीजिए, मेरे माँ बाप को छोड़। क्या कहा? लड़का बोला। लड़का क्या बोला आपकी बेटी को? हम मेरा बेटियों को बोला, मेरा ही बोला कि हाँ हम तीनों तुम्हारा बेटी को हम छोड़ दिए। फिर हमरा बोला तो उसको बोला तुमको हम छोड़ दिए, तुम अपने मम्मी को। जब हमरा वो दिए तो हम बोले कौन चीज़ कौन चीज़ हुआ बोलिए ना। तो कहते कौन चीज़ जो तुम्हारा बेटी को हम तीनों जवाब दे दिए, जो करना है मेरे कीजिए, मेरा माँ बाप को छोड़। फोने पे जवाब दिया। हुआ क्या बोला, क्या कहा? तीनों तलाक दे दिए, जो करना है हमको कीजिए, मेरी माँ बाप को छोड़। किस पे बोला? फोन पे? हाँ फोने पे लड़का बोला। कौन? क्या न्याय जाने के लिए, भरने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, मुझे ही तलाक भी दे दिया और मेरे घर पर पुलिस आई और बेहुरमती की। तो हम गए वहाँ 10 बजे रात को लगभग। वहाँ पता किया तो मालूम हुआ कि सहीना खातून के पति मोहम्मद महबूब आलम लरवारा ने उन्हें तलाक दे दिया, क्योंकि सरकार ने 3 तलाक बिल को पास कर दिया है। और हमको आशा है कि जो सरकार ने सख्ती बरती है तलाक के मामले में, तो उसके हिसाब से इनको न्याय मिलेगा और लड़के को 3 साल की कारावास होगी, जैसा कि हम लोगों को पता है। और गांव के लोगों का भी यही मानना है कि वो परिवार, क्योंकि इससे पहले भी एक लड़की को जो बिठान थाना समस्तीपुर जिला की थी, उसको भी तलाक दे दिया। लेकिन गांव के कुछ लोगों के ज़रिए उस लड़की के परिवार को और लड़की को 3 लाख रुपया देकर आगे की कार्रवाई से उन्हें मना करने की कोशिश की। हालांकि सुनते हैं कि वो लड़की समस्तीपुर कोर्ट में मुकदमा की है सीजन साहब। कारण क्या था तलाक देने का? तलाक में कारण ये होता है कि इनके जो पति के परिवार हैं वो बहुत बदमाश किस्म के लोग सब हैं। अभी हाल ही में उनके ऊपर एक इल्ज़ाम आया था कि वो अपने दामाद को उन्होंने फांसी लगा के मार दिया और कुछ दिन जेल में रही। कुछ शातिर लोगों ने थाने में पैरवी करके उनके मुकदमे को कमज़ोर करके और उनको छुड़ा भी दिया। लेकिन ये धंधा उनका बराबर का रहता है कि अपनी बहू से उनकी सास जो है सुफीना खातून और उनके ससुर जुल्फ़कार और इनके शौहर मोहम्मद महबूब बराबर इन पर दबाव करता रहता था कि हमको मुकदमा लड़ने में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तुम 2 लाख रुपया लाओ, कभी 1 लाख लाओ। लास्ट में बोला कि 50,000 रुपया लाओ, नहीं तो जाओ, तीनों तलाक हमने तुमको दे दिया। फ़ोन पे तलाक दे दिया। क्या चीज़? मोबाइल पे तलाक देने के बाद गांव के लोगों ने इमारत शरिया फुलवारी शरीफ को यहाँ के हालात को लिखा
तो वहाँ से ये बाजाब्ता शरीयत के मुताबिक मुफ्ती साहब ने फतवा जारी कर दिया कि अब सहीना खातून मोहम्मद महबूब के लिए हराम करार दी जाती है। अब उसकी शादी बगैर हलाले के महबूब आलम से दोबारा नहीं हो सकता है। लेकिन सहीना खातून का मानना है अभी तक, बाद में वो क्या करती है, कि हम अब उस घर में किसी कीमत पर नहीं जा सकते हैं, हमको अब सरकार से न्याय दिलाइए। और हम उनको लेके चारों तरफ जा रहे हैं। मैं डॉक्टर एहतिशामुल हक अंसारी। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।